मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं डिविजिबिलिटी बता रही थी। मैं एक क्लास डिविजिबिलिटी का ले चुकी हूँ। उसमें मैं 2, 3, 5, 10 का बता चुकी हूँ। ठीक है, मैं अभी फिर से उसको रिवाइज़ कर दूँगी और मैं आज 11 तक के सारे रूल्स बताऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट है रूल फॉर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। मैंने पिछले भी क्लास में बताया है कि 2 का टेस्ट करने के लिए कि कोई भी डिजिट वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके वंस प्लेस पे 0 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। कोई भी आप डिजिट उठा लो, ठीक है, कितना भी बड़ा, और उसके वंस डिजिट पे वंस प्लेस पे जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 होगा। तो वो डिजिट जो है, पूरा होल डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होगा। ये मैंने पहले भी बताया है। यह है 2 का रूल फॉर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। देन 3 का क्या है कि 3 में जो होता है वो जो भी डिजिट है हम उसको ऐड करके देखते हैं। ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड करने पर अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो वो होल डिजिट वो 3 से वो डिवाइड हो जाएगा। आप कोई भी डिजिट ले लो, 4, 5, 6, 7, 8, मान लो ये कोई डिजिट है। ठीक है, आप इसको ऐड करो, 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ठीक है, अब जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। ये आपका ऐड करके 30 आएगा। 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 से 30 डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर, अगर मान लीजिए कोई मैं डिजिट ले रही हूँ, यह डिजिट है 3 + 2 + 1 + 4। द नंबर इज 4, 5, 5, 5, 10. 10 is not divisible by 3. Then this number is not divisible by 3. ठीक है, ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे रूल फॉर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 का रूल क्या होता है कि वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस का जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये जो है 4 का रूल ये है कि कोई भी डिजिट है उसका वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, वंस एंड टेंस जो है वो 4 से डिवाइड होगा तो होल नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वंस और टेंस प्लेस 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, ये जो है डिजिट वंस एंड टेंस प्लेस 84 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है ये पूरा डिजिट 4 से डिवाइड होगा। इसका जो जितना भी डेफिनेशन है, यानी जो रूल है, वो बुक में आपका लिखा होगा। इसी वजह से मैं वो पूरा रूल नहीं लिख रही हूँ, बस मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये 4 का हो गया। ये सारे इजी हैं। नेक्स्ट वन इज 5। 5 इज वेरी इजी। 5 में वंस डिजिट पे 0 एंड 5 होना चाहिए। 0 एंड 5 नहीं, 0 और 5 होना चाहिए, या फिर 0 या फिर 5। 0 होगा तो भी वो डिजिट डिविजिबल हो जाएगा 5 से, 5 होगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लो, मान लो 45 भी, ये तो ऐसे भी दिख रहा है कि दिस इज डिविजिबल बाय 5, लेकिन ये देखो 5 लास्ट में है, इसकी वजह से भी ये डिविजिबल, हम इसको चेक कर सकते हैं। या फिर कोई भी आप नंबर ले लो, 4, 7, 3, 2, 0, लास्ट में 0, तो ये डिविजिबल 5 से हो जाएगा। लास्ट में
5, तो ये डिविजिबल 5 से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5 से। मैं इसको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दे रही हूँ, इसी वजह से मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। आगे है 6 का। 6 का क्या है कि कोई भी नंबर 6 से तब डिवाइड होगा जब वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। हम दोनों जो 2 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे हम दोनों से चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अगर दोनों से हो रहा है तो वो डिवाइड होगा, अगर एक से होगा तो वो नहीं होगा, या दोनों से भी नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कोई नंबर ले रही हूँ 7, 3, 8। ठीक है, तो आप रिमाइंड करो कि 2, ये 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। 2 का रूल क्या है, वंस प्लेस पे 0 या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 8 है यानी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ये डिजिट। ठीक है, ये डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का रिमाइंड करो कि 3 का रूल क्या होता है। 3 का रूल होता है इस नंबर को हम ऐड करते हैं, अगर ये ऐड करके 3 के मल्टीपल में आता है यानी 3 से ये कट जाता है तो डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो अब देखो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा और ये 3 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। ठीक, ये हो गया से। अगर आप और भी कोई नंबर ले लो, जैसे ठीक है 8 to 4, वंस डिजिट पे 2 और 3 से हमें डिवाइड करना है, तो वंस डिजिट पे 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है। ठीक, लेकिन ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 8 + 2 + 4 = 14। 14 is not divisible by 3, so this number is not divisible by 3। इसकी वजह से ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर इससे नहीं हो रहा है, इससे हो रहा है, लेकिन ये दोनों से जब डिविजिबल होगा तभी ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 7, नेक्स्ट वन इज 7। 2, 3 में जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, 6 में, 7 में, 8 में। अब 7 का रूल क्या है। 7 का रूल है कि मान लो ये नंबर है 9, 3, 4। ठीक है, हम करते क्या है इसमें, वंस प्लेस पे जो नंबर है इसका पहला स्टेप है स्टेप 1। वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किए, ये आया कितना 8। ठीक, और सेकंड स्टेप है कि इस 8 को जो रेस्ट ऑफ नंबर हमारा बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ नंबर हमारा क्या बचा हुआ है 93। 93 में हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, 93 में इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 85। ठीक है, 85। अब जो है ये डिजिट 7 से डिवाइड होगा तो ये पूरा ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ये नंबर जो है 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये नंबर जो है अब ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, अब ये देखो ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। एक हम डिविजिबल होने वाला नंबर लेके देखते हैं, जैसे मान लो 294 है, 294। ठीक, पहला स्टेप है इसे हमें डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 8। नेक्स्ट स्टेप है जो रेस्ट बचता है उसमें से हमें इसको माइनस करना है,
इसको माइनस करना है। जो नंबर आता है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ये नंबर 7 से डिवाइड है, ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में। इसका मतलब है कि ये डिजिट 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम आती कहाँ है कि जब 3 से 4 डिजिट का होगा तो आपको लास्ट तक ये 2 डिजिट में लाना होगा। ठीक है, बार बार इसको करके आपको 2 डिजिट में लाना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिवाइड करना होगा। ये नंबर को हमें 2 डिजिट में ला के ही एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। वैसा जैसे मान लो कोई नंबर है 332 332, ये भी तो 3 डिजिट का होगा। एक सेकंड में कोई दूसरा एक नंबर ले रही। ठीक है, मैंने एक डिजिट लिया जो 3 डिजिट से ज़्यादा है, 28826। ठीक है, पहला स्टेप है हमारा स्टेप 1 कि इस डिजिट को हम डबल करते हैं और जो रेस्ट डिजिट रहता है उसमें माइनस करते हैं। तो ये 6 12 इसमें हम माइनस कर रहे हैं, 287 फिर नया। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे। मैंने ये डिजिट क्यों उठाया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। यहाँ तक बच्चे तो कर लेते हैं, आगे ये डिजिट आ गया डिवाइड करके, नहीं, वो 2 डिजिट तक हमें लेके जाना है। फिर हम यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। ठीक है, अब इस 0 को जो रेस्ट ऑफ डिजिट है उसमें से हम माइनस करेंगे, तो ये हो गया 27287। ठीक है, अब फिर से हम वही प्रोसेस फिर से करेंगे। ये फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14, अब आया 28 माइनस 14, ये हो गया 4 एंड ये 2 डिजिट में आ गया। अब इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसकी वजह से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने खोज के एक नंबर निकाला जो कि ये, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और 7 का सबसे ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को। ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ। फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट डिजिट को हम डबल करते हैं। सेकंड स्टेप है उसमें से हम माइनस करते हैं, रेस्ट ऑफ में से हम जो हमारा आता है उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसको फिर से यही सेम प्रोसेस करते जाएंगे टिल हमारा वो नंबर 2 डिजिट में आना चाहिए। पहले ही हम यहाँ पे 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, इस चीज़ को हम वहाँ तक ले जाएंगे जब हमारा ये 2 डिजिट तक आएगा, उसके बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे। बस इसमें यही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, 7 का आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा दोबारा देखोगे वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब है 8 का। ठीक है, 8 में क्या होता है, 8 में आपको कोई भी डिजिट है, मान लो 9 3 5 2। ठीक है, तो इसमें हमें 3 डिजिट को लेके चलना पड़ता है, 1s 10s एंड 100, 3 डिजिट को लेके चलना पड़ता है। इसमें अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा तो ये होल डिजिट 8 से डिवाइड होगा, चाहे कितना बड़ा भी डिजिट हो, 3 डिजिट हमको देखना है, 3 डिजिट। और दूसरी चीज़ कि अगर ये 3 डिजिट 30 हो तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। 2 चीज़ है इसमें, आप कितना भी बड़ा डिजिट हो उसमें से नंबर हो, उसमें से आपको 3 डिजिट को 1s 10s 100 प्लेस को देखना है, उसको आपको 8 से डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हो गया तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो वो डिवाइड नहीं होगा। एक चीज़ और कि अगर 1s 10s और 100 प्लेस पे 3 डिजिट
3 डिजिट के रूप में सिर्फ 0 हो तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगा। सो बस इतना सही है। 7 में ही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो सबको आप जैसे एक एक लाइन में याद रख लोगे किसमें क्या होता है और करते जाओगे तो वो हो जाएगा। देन 9 और 3 दोनों सेम है, ठीक है। 3 में हम क्या करते हैं, मैं दोनों का डिफरेंस बता दे रही हूँ। 3 में हम क्या करते हैं, किसी भी डिजिट को हम उसको ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी नंबर डिवाइड होगा। सेम चीज इसमें है, कोई भी हम नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, मान लो 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर ले लिया मैंने। अब इसको जो है हम सेम प्रोसेस करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं, ये आया 22। अब ये 22 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 9 से डिवाइड होगा तो ये डिजिट 9 से डिवाइड होगा, यहाँ नहीं डिवाइड होगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। कोई भी आप डिजिट लो जो सेम प्रोसेस 3 वाला करेंगे, बस यहाँ 3 में 3 से डिवाइड करते हैं, 9 में हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर ये ऐड करने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये 9 का था। अब एक है 10 का बता दे रही हूँ जो इजी है, फिर 11 का बताना है, ठीक है। 10 में तो कुछ है ही नहीं, 10 के लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पे 0 होगा तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। 10 इज वेरी इजी। नेक्स्ट वन इज 11, ठीक है। 11 एक 9 का मैं डिवाइड होने वाला नंबर बता दे रही हूँ, अभी कंफ्यूजन ना हो। ये नंबर है, मान लो ऐड करो 3 + 7 + 0 + 3 + 1 + 4, अब ये 10 ये हो गया 18। अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो नंबर जो मैंने 9 से लिया था वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा था, ये नंबर मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिया। ये आपका हो गया 9 का। अब 11 में भी ध्यान देने वाली बात है। 7 and 11 में क्या है कि इसके कोई भी डिजिट लो, ठीक है। मान लो मैं डिजिट ले रही हूँ 27 and 28। इसमें हमें इवन एंड ऑड नंबर नहीं, प्लेस, ठीक है। हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ये नंबरिंग करने के बाद जो है, जो इवन प्लेस है उसको ऐड करते हैं, जो ऑड प्लेस है उसको ऐड करते हैं। तो इवन प्लेस हमारा हो गया, इवन प्लेस हो गया 2 और 4, ऑड प्लेस हो गया हमारा 1 and 3, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो पहले हम ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। ऑड प्लेस 1 and 3, 7 + 8 it is 15। even place 2 and 4,
2 + 2 इट इज 4। अब इस दोनों को हम माइनस करते हैं। 15 - 4 = 11। अगर ये माइनस करने के बाद 11 जो नंबर आता है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर ये नंबर 0 आना चाहिए। अगर डिवाइड करने के बाद यहाँ 0 आ जाता है तो भी ये नंबर डिविजिबल होगा, या फिर ये 11 के टेबल में आना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार फिर से समझो। इसमें जो हम जो लेते हैं वो राइट टू लेफ्ट लेते हैं। राइट से हम सारे डिजिट पे नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 जितना भी होगा। ठीक है, उसके बाद जितना भी, यहाँ तो 2 2 है, जितना भी इवन नंबर होगा और जितना भी ऑड नंबर होगा सबको हम अलग अलग ऐड कर लेंगे। जैसे 1 और 3, तो 1 पे क्या था, 8 है, 3 पे क्या है तो 7 है, तो 7 + 8। और इवन प्लेस पे क्या है, इवन प्लेस पे 2 और 4 प्लेस पे क्या है, 2 और 2 दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 4। अब इस दोनों को हमें माइनस करना होता है। अगर वो 0 आ जाए, ठीक है, मान लो ये माइनस करके आ जाता 0, तो भी डिविजिबल हो जाता, और या फिर वो 11 का फैक्टर होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो भी वो डिजिट डिवाइड हो जाएगा। अब ये 11 है, इसकी वजह से ये जो नंबर है हमारा 2728, ये नंबर हमारा डिवाइड 11 से हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक और एग्जांपल बता दूं। ये नंबर एक मैंने लिया, ठीक है, अब मैंने जिसे बताया है 1 2 3 4 5 6 7। ऑड कौन कौन सा प्लेस है, 1 + 3 वाला + 5 वाला + 7 वाला, ये कितना हो गया 22। ठीक है, अब इवन प्लेस 0 + 0 + 2 इट इज 2। अब इसको इससे माइनस करेंगे, 22 - 2 ये 20। ना ये 0 आया ना ही 11 का फैक्टर हुआ, इसकी वजह से ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हो गया, सारे नंबर का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बता दिया। ठीक है, आप एक बार फिर से रिमाइंड करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।